मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं शाबर डेरी से आया हूँ। मेरी गवाही अगर मैं बताऊँ तो बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बीते दिनों एक ऐसी चीज़ से बाहर निकाला है जो मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं बात करूँ गवर्नमेंट के अनुसार बात करूँ, आप गवर्नमेंट के किसी भी काम में किसी भी चीज़ में अगर आप जाते हैं उस पर आपके कोई केस चलता है, तो मेरा मानना है आपको 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं या तो बेल मिलेगी या कुछ ना कुछ हो सकता है। बस परमेश्वर की, हमने पिछले हफ्ते ग्रेस की बात देखी, तो मैंने अपने जीवन में परमेश्वर का वो ग्रेस अपनी लाइफ में देखा। मतलब एक ऐसा केस जो मेरा मानना है कि इतनी जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता, कम से कम 24 घंटे या उससे लंबा भी समय जा सकता था, मैं कुछ घंटों में ही परमेश्वर ने मेरे को उस जगह से फ्री किया। क्योंकि हम गलतियां तो हम करते हैं, क्योंकि हम वचन से भी सीखते हैं और हम उस फेथ में भी रहते हैं, मगर हम गलतियां करते रहते हैं। और अपने आत्मिक माता पिता से भी हम उनको एक चीज़ कहते हैं हाँ और दूसरी चीज़ कहते हैं ना, तो हम गलतियां करते रहते हैं। फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पूरी फैमिली का, और साथ साथ मम्मी और पापा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड में इन्होंने मुझे ये प्रार्थनाओं में इतना सपोर्ट किया है। क्योंकि बेसिकली जो मेरे साथ हुआ है वो कोई नहीं जानता, बस कुछ लोग जानते हैं, और मेरे को प्रार्थनाओं ने इतना सपोर्ट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि बीते दिनों जिस चीज़ों से मैं निकला हूँ, यहाँ तक कि ऑफकोर्स मेरे घर वाले भी नहीं जानते मेरे साथ क्या बीती क्या नहीं बीती। मैंने घर वालों को बोला बस मैं कुछ समय में आ रहा हूँ, एक फेथ था, एक बिलीव था। मैं अपनी बहन को बताया, फिर वो भी हैरान हो गई क्या बात ऐसी हो गई। फिर हम दोनों बाइक से गए, घर वालों को लगाए हम कहीं किसी से मिलने गए, मगर उस टाइम में ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ से मतलब मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैं वापस घर आऊँगा भी नहीं आऊँगा। और आज मैं आप सबके बीच में भी हूँ, तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर को मैं बहुत ऊंचे पे महिमा देना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में यहाँ खड़ा कर रखा है और अपनी आशीषों से नवाजा हुआ है। उसके साथ साथ मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा मम्मी पापा को, क्योंकि मुझे समझाने के लिए मम्मी पापा ने बहुत मतलब मेहनत की, समझाया। फिर भी एक इंसान होता है ना, वो कहता है मुझ में जब मैं बढ़ता है तो परमेश्वर का काम कम हो जाता है, और मेरे साथ वही हुआ। मैंने अपने अंदर में मैं को कुछ ज़्यादा बढ़ा लिया था कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब दुनिया की इतनी नॉलेज में कहाँ से आई मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर मैं आ गया। और मैं शायद उस समय खुदा से भी दूर, क्योंकि हम कहते हैं ना हम परमेश्वर का बलवा करते हैं तो परमेश्वर फिर हमारी सुधि लेता है, मगर परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। तो वैसे ही परमेश्वर ने सुधि लिया और परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। और मम्मी पापा उस टाइम जब उनको ये बात पता लगी, मुझे नहीं पता, उससे पहले ही से वो मेरे साथ खड़े थे, और किसी भी प्रॉब्लम में आने से पहले उन्होंने मतलब मेरे सपोर्ट में आत्मिक दीवार खड़ी कर रखी थी, जहाँ से मेरे ऊपर कोई भी इतनी बड़ी जो हानि होने को थी वो हो नहीं पाई। और परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। अब मैं इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक बार दोबारा मैं मम्मी पापा को सॉरी बोलना चाहूँगा दिल से, जो मैंने उनका काफ़ी दिल भी दुखाया है, बहुत सारी बातें नहीं मानी है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। क्योंकि एक समय ऐसा था मैं सॉरी किसी को नहीं बोलता था, मतलब मैं होता है तो, क्योंकि मैं पहले परमेश्वर जब दूर था तो मैं उस लेवल पे काम करा जहाँ से मेरे मुंह से सॉरी बोलना भी लोगों के लिए एक सपना होता था। बस परमेश्वर ने मुझे इतना नम्र किया, इतना दीन किया, क्योंकि आज मैं सॉरी बोल सकता हूँ। आज मैं सबके सामने मम्मी पापा से माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने गलतियाँ की है, और आज परमेश्वर की वेदी के सामने इस चीज़ की घोषणा करता हूँ ये गलती दोबारा नहीं होगी, और परमेश्वर के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ कदम बढ़ाऊँगा। सबको जय मसीह की।